हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए थ्रेडिंग का एक प्रैक्टिकल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको थ्रेडिंग का धागा किस तरीके से चलाना है और आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट उसके हिसाब से होने चाहिए, औजार कौन कौन से आपको होने चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक की लड़कियों को नहीं पता चला है तो आप उन लड़कियों को ज़रूर बताएं। तो थ्रेडिंग के लिए हमने इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली थी। इसके बारे में जो जो हमें सावधानियाँ रखनी है वो भी मैंने आप सभी को उस वीडियो के ज़रिए बताया था। अगर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, इसमें सबसे पहले आपको एक ज़रूरत होती है इस तरीके की थ्रेड की। इस तरीके का एक थ्रेड आता है 40 नंबर का। ये मेरे पास ग्रीन वाला है, आप चाहें तो पिंक वाला भी ले सकते हैं जिसमें वाइट कलर का थ्रेड आता है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन इसका जो आप थ्रेड देखेंगे ये थोड़ा सा क्या होता है, थिन आता है। और उस वाले का जो पिंक वाला जो थ्रेड आता है 40 नंबर का, वो उसका जो धागा होता है वो थोड़ा इससे क्या होता है, थिक आता है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरीके का एक पाउडर पफ अपने पास रखना है, जिसमें आप कॉटन भी साथ में रखेंगे। अगर किसी की थ्रेडिंग आप बना रहे हैं तो उसके आप आराम से इससे थ्रेडिंग पर जो है पाउडर लगा पाएँ, जिससे क्या होगा, उसके आंखों पर नमी नहीं रहेगी। इसके बाद इसके अलावा आपके पास इस तरीके की 2 सीज़र्स होनी चाहिए। मेरे पास एक स्मॉल सीज़र है, एक इससे थोड़ी बड़ी है। ये क्या होता है, हमारे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको निकालने के लिए काम में आती है। तो आपके पास हमेशा इस तरीके की 2 सीज़र्स होनी चाहिए, एक छोटी और एक मीडियम साइज़ की। तो इसके बाद हम जो है थ्रेडिंग चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, डेली इसको कम से कम 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। इसको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको थ्रेडिंग आती है। मैं धीरे धीरे करके इसकी जो नॉलेज है, प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको धागा चलाने का जो बेसिक तरीका है उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो इस तरीके से जो धागे का जो पहला छोर है उसको आप अपने इस तरीके से मुँह में पकड़ने वाले हैं। ध्यान रहे कि ये वाला जो थ्रेड का जो पूरा गोला है वो हमारे ये जो लेफ्ट हैंड है उसमें होना चाहिए, और राइट हैंड में हम इसका जो है लूप बनाएंगे। ये मेरा राइट हैंड है, तो इस तरीके से मैं इसमें इस तरीके से लूप बनाऊंगी। तो मैंने कम से कम लूप बना लिया है। इसमें जो मैंने राउंड दिए हैं वो है 4 से 5। सिर्फ आपको 4 से 5 ही राउंड देने हैं, इसके अलावा राउंड नहीं देने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा राउंड देंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा बाल कहीं से भी फंस सकता है और एक्स्ट्रा बाल निकल सकता है। इसलिए कम से कम राउंड बनाएं, ज़्यादा कम भी नहीं, 4 से 5 बार आपको इस तरीके से राउंड करके लूप बना लेना है। लूप को हमेशा इस तरीके से पकड़ना है कि आपका थंब, आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर उसके अंदर ही आनी चाहिए, इस तरीके से। एंड दूसरे हाथ में हमारे लेफ्ट में पूरा थ्रेड हमने पकड़ा हुआ है। ये जो हमारा थंब है, थंब को हम इस तरीके से उस धागे के ऊपर हल्का सा प्रेस रखेंगे। ऐसा नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा, और ये पकड़ के रखना है मुँह से, जिससे निकले ना। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम इस पर हल्का सा प्रेशर देके इस तरीके से पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। लूप को हल्के से हाथ से इस तरीके से बंद करते जाना है एंड इससे थोड़ा सा पुश करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपका धागा चलते रहना चाहिए। कम से कम आपको 2 या 3 दिन इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है, जिससे क्या होगा, आपका धागा जिस तरीके से मेरा धागा चल रहा है उसी तरीके से आपका भी धागा चलने लगेगा। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है। बस इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि धागे पर हमें इस तरीके से, ना तो हमें इस तरीके से ज़्यादा जोर देना है, समझ में आ रहा है। लूप भी जैसे ही हमारी लूप पे ढीला होता जाएगा उसी तरीके से हमें उस पर प्रेशर देते हुए जाना है थंब से। तो इस तरीके से हमें बराबर दोनों हाथों से बराबर वर्क करना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से आपको ये धागा चलाना है। चलाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन में ये धागे प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अपने हाथ के या अपने पैर के ही बालों को निकालने की कोशिश करनी है। अगर दर्द होता है तो ठीक है, वरना कोशिश ही करनी है। इसके अलावा भी मैं आपको एक एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रही हूँ कि आप अपनी जो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस है वो किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। ये थ्रेडिंग का जो प्रैक्टिस का जो टेक्निक है वो आपको कोई भी नहीं देगा नॉलेज, इसलिए मैं आप सभी को वो नॉलेज देने जा रही हूँ। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ के लिए जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके का एक कपड़ा आता है, ये वेलवेट सैलीन में कपड़ा होता है। आप हमेशा इस तरीके का कपड़ा, देखिए आगे की तरफ से तो ये कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक है, पीछे की तरफ से बिल्कुल रफ होता है। तो आप इस तरीके का मार्केट से एक कपड़ा ले सकते हैं। तो इस कपड़े पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पे एक आईब्रो की ड्राइंग बनानी है पेन से, पेंसिल से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इसका जो ये जो रुए होते हैं ना इसके, ये इस तरीके से इसमें से निकलते हैं। तो जिस तरीके से हम धागा इस पे जब चलाएंगे, जैसे हम थ्रेडिंग बनाते हैं, तो इसमें से वो धागा निकलेगा। धागा निकलने के बाद आप उसकी शेप उस पर दे पाएंगे, यानी कि थ्रेडिंग जो आपने ड्राइंग करी है थ्रेडिंग की, उसके किनारे किनारे से आपको इस तरीके से जो इसमें जो रुए हैं उनको निकालना है। रुए निकालने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं से कट लगा है, तो आप फिर से उसको दोबारा से बनाइए, दोबारा से रुए निकालिए। अगर आप इस तरीके से इस पर भी अच्छे से अगर आप थ्रेडिंग की शेप दे पाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ही बहुत जल्दी ही आप अपनी जो है थ्रेडिंग बनाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि ये जो कपड़े वाला मैटर है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आप ज़रूर इस बात का ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि किसने कितनी जल्दी थ्रेडिंग बनाना सीखी। इस कपड़े को क्या करना है, आपको एक लंबाई में काट लेना है। लंबाई में काट लेने के बाद, एक लंबाई में काटने के बाद आपका जो घुटना है, आपके घुटने पर उसको अच्छे से गांठ बांध लेनी है। गांठ बांधने के आपको इस पर एक जो है ड्राइंग बना लेनी है थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग की ड्राइंग बनाकर आपको अपने घुटने को इस तरीके से बेंड करना है। इसके बाद इसको इस तरीके से हम इस पर बांध लेंगे। फिर आपको धागे की मदद से उसके जो है चारों तरफ से रुए निकालने हैं। ये ध्यान रखना कि उसके चारों तरफ से रुए निकालने हैं, ड्राइंग के अंदर से नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो थ्रेडिंग है धीरे धीरे में फिनिशिंग आने लग जाएगी। अगर आपने इस कपड़े पर भी प्रैक्टिस करी तो बहुत जल्दी ही आप थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद ये है कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर हैं, तो आप उनके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं थ्रेडिंग के, उनको निकालने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ओनली एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालिएगा, क्योंकि शेप क्या होता है बहुत टाइम में आती है। तो आप एक्स्ट्रा बाल निकालने की कोशिश करेंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी कोशिश करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको थ्रेडिंग भी आ जाएगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं थ्रेडिंग के लिए, आपको किस तरीके से धागा चलाना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे अपने हेयर्स को निकालिए, या फिर अपने जो मम्मी हैं उनके एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालिएगा। तो इससे धीरे धीरे आपको फिनिशिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ही आपको किसी की आईब्रोज पर शेप देने की कोशिश करनी है। इससे पहले कोशिश नहीं करनी है, वरना आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप धीरे धीरे ही एक एक स्टेप ही बढ़ें। जब आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल सकती हूँ, बहुत अच्छे से मुझे एक्स्ट्रा हेयर निकालना आ गया है, तभी इसके बाद आप अपनी जो है उसमें शेप देने की कोशिश करें। और फेस शेप को पढ़ने के बाद ही, रीडिंग के बाद ही आप उसके अकॉर्डिंग ही फेस शेप उनको ज़रूर दें। इसी तरीके के मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिकल्स लाती रहूँगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कोर्स जो मैं फ्री कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स जो करा रही हूँ, आप सभी लड़कियों को फ़ायदा होने वाला है जो इस स्टेट से ITI कर रही हैं। तो जिन लड़कियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें प्लीज़। थैंक यू।